So next is a question number 8. The speed time graph of a car is shown in the figure. So यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन आपको क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट फाइंड how far does the car travel in the first 4 seconds. Shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period. And part B में आपको क्या फाइंड आउट करना है. Which part of the graph represent uniform motion of the car. So now let's find out. जैसे देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है. हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. यहाँ पे जैसे आपको मार्किंग दिख रहा होगा फर्स्ट 4 सेकेंड में ये जो पार्ट है ये शेडेड पोर्शन ये क्या है आपका डिस्टेंस. इसको हम लोग क्या करेंगे एक ट्राइंगल की तरह देखेंगे. डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम. आप क्या करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे. देन आप सिंपली क्या करोगे इसको वैल्यू में पुट कर दोगे. हाफ इंटू बेस क्या है आपका 4 एंड आपका हाइट क्या है 6 एज यू कैन सी द ग्राफ. द आंसर विल बी 12 मीटर. नाउ नेक्स्ट इज योर पार्ट बी दैट इज हम सेकेंड पार्ट का बात कर रहे हैं. विच पार्ट ऑफ द ग्राफ represent the uniform motion of the car. ये है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म मोशन. यानी जो स्पीड है वो आफ्टर सम टाइम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन से सेकंड के बाद ये कांस्टेंट हो गया आफ्टर 6 सेकंड. दिस इज द लाइन एज यू कैन सी. व्हाट यू विल राइट आफ्टर 6 सेकंड द कार मूव्स इन uniform motion at a speed of 6 meter per second. Next is the question number 9. State which of the following situations are possible and give an example of each of the following. First part, an object with a constant acceleration but with zero velocity. And part B, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. यहाँ पे आपको क्या बोलना है एक सिचुएशन बोलना है कि एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो बट एट सम पॉइंट जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाए. ऐसा कौन से केस में पॉसिबल है दैट यू हैव टू टेल. दैट इज़ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अच्छे से समझते. देखो जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है. नाउ लेट्स सी द आंसर. येस ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो. कैसे. when a body is thrown up at highest point its velocity is 0 but it has acceleration equal to acceleration due to gravity. Suppose let's take an example. आपने क्या किया आपके पास एक बॉल है आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन पे थ्रो किया. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट जो बॉल है वो एक सर्टेन हाइट में जाने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा. एंड हमें पता है जो ग्रेविटी है वो क्या होता है टूवर्ड्स द अर्थ उसको पुल करता है उसको नीचे की ओर खींचता है. वी नो दैट राइट. अभी देखो आपको पढ़ने से बहुत ही क्लियर हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है. व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप से फॉर एग्जाम्पल एक बॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं. एट हाइएस्ट पॉइंट क्या होगा इसका इट्स वेलोसिटी विल बी ज़ीरो बट इट हैज़ एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Next is your part B, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. ये कब possible होगा only in the circular direction. बहुत important ये आपको याद रखना है. What you will write? Yes, it is possible for an object accelerating in a circular trajectory. The acceleration is perpendicular to the direction followed by the object because ये सिर्फ circular path में ही possible है. Okay. Next is the question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या हो रहा है मूव हो रहा है. आपको रेडियस भी गिवन है. रेडियस क्या है 42250 किलोमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है उसका स्पीड को फाइंड आउट करना है. एंड जो टाइम टेकन फॉर द ऑर्बिट वो क्या है आपको वो भी गिवन है दैट इज़ 24 आवर्स. आप कैसे लिखोगे गिवन द रेडियस ऑफ द अर्थ आपको क्या गिवन है 42250 किलोमीटर. सर्कुलर पाथ यानी उसका सरकमफरेंस होगा. देयरफॉर सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट विल बी 2πr/t. आप सिंपली क्या करोगे उसको कैलकुलेट करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा.
सो ये आप ऐसे सिंपल वे में फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्या है देखो, टाइम इज़ टेकन फॉर द ऑर्बिट क्या है आपका 24 आवर्स। सो इसका आप क्या करोगे, इसको स्पीड फाइंड आउट करोगे सैटेलाइट का, दैट इज़ 2 × 22/7 इनटू जो आपको गिवन है रेडियस दैट इज़ 42250 किलोमीटर, और नीचे आप क्या करोगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। So at the end what you will write, therefore speed of the satellite will be 11065.4 kilometer per hour.